और देखिए इस समय मैं उत्तराखंड में खड़ा हूँ, तो जहाँ पर आज एक फोनिक्स यूनिवर्सिटी में सम्मान समारोह है। तो जहाँ पर मैं रुड़की में जो जज यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर जो सम्मान समारोह होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो है शेयर भी कर देना। हम वही दिखाते हैं जो देखते हैं, जो देखते हैं। यहाँ पर आए हुए जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समाज सेवक हैं, युवा शिक्षा कला संस्कृति एवं पर्यावरण उत्थान ट्रस्ट तथा फोनिक्स यूनिवर्सिटी रुड़की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्र बहुमती सम्मान समारोह 2025 पुस्तक लोकार्पण में आपका स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं, चलो आ जाओ। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की शिक्षा, यहाँ का जो पुण्य है, पावन पुण्य है, उसको यहाँ से लेकर के जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। किसी भी आयोजन के सफलता के लिए कुछ न्यूनता भी रह जाती है कहीं ना कहीं, या कुछ कमी भी हो सकती है, क्योंकि कोई परिपूर्ण नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई कहता कि नहीं, कमी नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। कमी तो, त्रुटि तो ईश्वर ने भी ठीक कर दी। इस त्रुटि के संकल्प को अगर देखा जाए तो त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो करता है वही त्रुटि करता है, जो बैठा है उससे कोई त्रुटि नहीं होगी। तो त्रुटि ईश्वर से भी हो गई। क्या हो गई? कुछ उसको त्रुटि समझेंगे, कुछ नहीं अच्छा समझेंगे। क्या है? मानव की रचना कर। ये मानव जो है, ये इतनी अच्छी वस्तु भी है और खतरनाक भी है कि इसकी रचना करके ईश्वर ने वास्तव में कभी कभी लगता है कि त्रुटि कर दी। आजकल एआई, टेक्नोलॉजी, तकनीक, रोबोट्स, मशीन का युग है। इस मशीन के युग में आजकल देख रहे हैं हम कि बहुत सारे काम रोबोट अपने आप करता है, लेकिन ये मनुष्य उस मशीन पर भी इतना हावी है कि अभी मैं न्यूज में पढ़ रहा था, एक देश में एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली। एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? कि ये मनुष्य मुझे ऐसे ऐसे काम बताता है, मैं मेरा सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सभी इच्छाएं सब जगह है, हमारे घर में भी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो अगर कोई यहाँ पर न्यूनता, कोई कमी ऐसी लगती है तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप उसको अन्यथा न लेकर के और यहीं पर उसको छोड़ करके चले जाएं। लेकिन यहाँ जो आपको अच्छाई लगती है, मेरा फिर करबद्ध निवेदन है कि उन अच्छाइयों को माँ गंगा के तट से लेकर के जाएं और जितना अधिक से अधिक हो सके उसका प्रचार प्रसार करें। क्यों करें? एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक गुरुजी, शायद वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे एक गांव दूसरे गांव। एक गांव पहुंचते हैं, बात करते हैं, जो ग्रामीण जन थे उनसे संपर्क करते हैं। तो वो गांव के लोग बड़े भ्रष्ट थे, बेकार थे, उद्दंड थे। गुरुजी ने देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि बने रहो। बने रहो मतलब आप ऐसे ही एकजुट हो। दूसरे गांव में गए,
वहाँ पर उन्होंने देखा बड़े सभ्य, सज्जन, समुदाय शिक्षित। वहाँ पर उन्होंने सभी ने गुरुओं का सम्मान किया। गुरुजी ने आदेश आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ। शिष्यों को बड़ा अजीब लगा। जो उद्दंड थे, खराब थे, उन्हें कहा कि बने रहो, और जो अच्छे हैं उनको कहा कि बिखर जाओ। एक शिष्य से नहीं रहा है, उसने पूछ लिया, गुरु जी ऐसी विसंगति क्यों? गुरुजी ने कहा, कभी हम गंदगी को बिखरा हुआ देखते हैं तो झाड़ू से उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। बुराई हमेशा संकुचित करनी चाहिए, उसको कम करने के लिए यही तरीका है कि उसको एकत्रित कर दिया जाए। और जो अच्छाई है उसका जितना ज्यादा हो, प्रचार प्रसार हो, फैलाव हो, बिखराव हो, वो कब होगा? जब हम बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अच्छे जन अलग अलग हो जाएंगे। अलग वो केवल अपने कर्तव्य निष्ठा से होंगे, अपने कार्य क्षेत्र से होंगे, ना कि अपने मन से। मन से सब जुड़े हुए हैं। तो ऐसी शिक्षा गुरु जी ने दी कि अब आपने देखा भी होगा, नर्सरी होती है, नर्सरी पौधे पर्यावरण से संबंधित भी यहाँ पर बहुत विशेषज्ञ हैं। नर्सरी में बहुत अच्छे सुबह उठा 4 बजे। नर्सरी में बड़े अच्छे अच्छे किस्म के पौधे होते हैं। तो नर्सरी में जो बड़ी अच्छी किस्म के पौधे होते हैं, अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो कभी फलित नहीं होंगे। कितनी अच्छी किस्म हो, फल नहीं आता है। तो अब मुझे भी ये स्थान छोड़ना पड़ेगा उस पौधे की तरह। और मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ इस विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति जी को कि वे मंच की अग्रिम प्रक्रिया को। डॉक्टर स्वाति। आप सभी साथियों को संजय वत्स का क्रांतिकारी अभिवादन। आप समय आए, हम थोड़ा लेट हैं। आप लोग समय आए हैं, हम थोड़ा लेट हैं और कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है। केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। आप जुड़े रहें। हम विश्वविद्यालय परिवार के साथ शिक्षा, कला, संस्कृति, पर्यावरण एवं कला, संस्कृति, पर्यावरण, ज्योतिष और तमाम जितनी भी हमारे सामने प्रतिभाएं हैं, उन सभी के गौरव में व्यक्ति को नमन, वंदन और अभिनंदन। मैं आप लोगों के साथ विश्वविद्यालय की बड़ी विदुषी बहन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर स्वाति चौधरी जी, बच्चे उनके मिलने जुलने वाले, बाकी घोषणाएं मैं बाद में आपको समय पर बता दूं। धन्यवाद। A very pleasant good morning all of you. I am Swati Chaudhary on behalf of Phoenix University welcomes you all here. योगेश शिक्षा, कला, संस्कृति एवं पर्यावरण उत्थान ट्रस्ट हम आपका स्वागत करते हैं। It's my privilege to welcome you all. Professor Dr. Guren Chaudhary, Registrar Mr. Amit Gautam, Dean Academics and Affairs and Research Dr. Sangram Bana, Controller of Examination Mr. Chirag Sharma. हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, सबके 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 दिल में बसा है ये प्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सारी
हिंदुस्तान। और विशेषता क्या है हिंदुस्तान की कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कनीर है, धरती का स्वर्ग देखो यही कश्मीर है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कनीर है। किसी ने कहा कि सबसे अच्छा पानी किस नदी का होता है मैडम? किसी ने पूछा कि किस नदी का पानी सबसे अच्छा होता है, तो किसी ने कहा यमुना का पानी होता है, किसी ने कहा सरयू का पानी होता है। एक ने कहा अरे आप देवभूमि से आए हैं, आपने गंगा का नाम नहीं लिया। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, उस जवाब के लिए उस व्यक्ति के सम्मान में तालियां उठेंगी। उसने कहा पगले, गंगा नदी नहीं है, गंगा माँ है, गंगा संस्कृति है, गंगा किसी नदी में नहीं आती, गंगा तो हमारी जीवन धारा है। तब मैंने पंक्तियां शुरू की कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कनीर है। किसी ने कहा कि कौन से जानवर का दूध अच्छा होता है, तो महात्मा ने कहा भैंस का। सारी जिंदगी तो आपने पूजा पाठ किया और दूध जब बता रहे हो तो भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है जानवर। कला शिक्षा संस्कृति और पर्यावरण संवारे के गुप्ता जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। आज यहाँ पर राष्ट्र विभूति सम्मान समारोह में मंचासीन समस्त हमारे अतिथिगण और देश के विभिन्न राज्यों से आए, विभिन्न क्षेत्र में कला को, संस्कृति को और एस्ट्रोलॉजी को और शिक्षा को और न जाने किन किन विधाओं को, वाद्य यंत्र के भी संग्रहालय बनाने वाले ऐसी दुरस्त 4000 फीट की ऊंचाई से डॉक्टर सुरेंद्र आर्यन जी आए, जिन्होंने अपने निजी खर्च से संग्रहालय का निर्माण किया है। यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं कि मैं उन सभी का नाम नहीं लूंगा। हिंदी की पताका फहराने वाली अपनी विदुषी बहन, जिन्होंने हिंदी की पताका तकरीबन 7 कंट्रीज में फहराई है, डॉक्टर राधा वाल्मीकि जी। अब मैं थोड़ा विधिवत रूप से अपने भाषण को पढ़ता हूँ, तदुपरांत बीच बीच में मैं अपने सभी साथियों को के बारे में बताता रहूँगा। आदरणीय मुख्य अतिथि श्री किरणजीत सिंह संधू जी, अध्यक्ष महोदय, जो कि हमारे इस फोनिक्स यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, युवा हैं, और बस उनके बारे में विशेषण और उपमाएं बहुत सारी दूंगा। सभी विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर नवीन खन्ना जी जो MBBS डॉक्टर हैं, सीनियर फिजिशियन हैं और वो हमारे बीच में हैं। आदरणीय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि देश की पहली पर्यटन से संबंधित एक ऐसी नायाब पत्रिका निकालते हैं कि जिसको हमारे पर्यटन निदेशालय ने अनुमोदित किया हुआ, वो हमारे बीच में है। डॉक्टर प्रिया जाडू जी हमारे बीच में है, जो कि राज्य संसाधन केंद्र उत्तराखंड सरकार प्रौढ़ शिक्षा विभाग की पूर्व निदेशिका है और शिक्षाविद हैं, और न जाने कितने समाज सेवा के प्रकल्प इन्होंने चला रखे हैं। बीच में हमारे मध्य में है डॉक्टर DK शर्मा जी, जो कि शेफील्ड स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अब्रॉड से लेकर के इंडिया में इनकी बहुत ब्रांचेज हैं, एक सीएल है, उसके निदेशक हमारे बीच में है डॉक्टर DK शर्मा जी। करतल ध्वनि से आप इनका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर BL यादव जी, आपके मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं दिल्ली में, आप भी हमारे बीच में पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं। और सम्मानित राष्ट्र विभूतियाँ, शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, चिकित्सा, संस्कृति से जुड़े गणमान्य व्यक्ति तथा उपस्थित देवियों, सज्जनों, आप सभी को इस भव्य आयोजन में हार्दिक स्वागत से अभिनंदन करता हूँ। योगेश शिक्षा कला एवं पर्यावरण उत्थान ट्रस्ट हरिद्वार
के तत्वावधान और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा ध्येय आपकी है शिक्षा और से संस्कृति और संस्कृति से समाज का उत्थान। ये जो ट्रस्ट में देश के एक ऐसे शीर्ष शिक्षाविद भी मौजूद हैं और इनको मैंने सर को बहुत शॉर्ट नोटिस पर इनको निमंत्रण दिया था और आप बरेली से हमारे बीच में आए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार मिश्रा जी और आप कुलपति हैं फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली से हमारे बीच में हैं। डॉक्टर मिश्रा के बारे में थोड़ा काम रहता है, थोड़ा राजनीति में सक्रिय हैं। आपका परिवार जो है 4 वर्षों से हमारे क्षेत्र की सेवाएं में जनप्रतिनिधि हैं, 5 बार से MLA रहे हैं सुरेशन जैन जी, तो थोड़ा सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है। तो आप भी बड़े सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाले व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण के निर्माण हेतु अमूल्य योगदान दिया है। आप शिक्षा के संवाहक हैं। आपका उद्देश्य है एजुकेशन दैट बिल्ड्स कैरेक्टर एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो ये अपना बहुत ज़्यादा क्यों क्या कैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे बीच में सर एक हमारे बीच में के गौतम जी हैं जो कि यहाँ पर हमारे वरिष्ठ यहाँ के विधि नियंता हैं। आपके तत्वावधान में ये जो सब आप आयोजन देख रहे हैं। डॉक्टर नवीन खन्ना जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पैसे के अभाव में इनके हॉस्पिटल से कोई भी व्यक्ति वापस नहीं जा सकता। हमारे भाई हैं और आपने हमारे साथ बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम को सजाने में, आपका बहुत योगदान है। मेरे साथी लोग हैं, मैं हृदय की गहराई से उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन विभूतियों, अतिथियों, शिक्षाविदों और सहभागी संस्थानों ने जिन्होंने अपना समय दिया। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गीर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। प्रकल्प के समस्त साथियों से निवेदन है कि आपका इस सभागार में स्वागत, अभिनंदन, स्मृति चिन्ह, माल्यार्पण, अंग वस्त्र और हृदय फलक लगा हुआ है। हृदय फलक, इसको बैज बोलते हैं लेकिन हमारी संस्कृति है कहती है हृदय फलक आपके है। और यद्यपि ये सभी अलंकरण आपके लिए बहुत न्यून है, आपका व्यक्तित्व इनसे बहुत कहीं ऊपर उठा हुआ है, लेकिन हमारा दायित्व है, उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए आपका यहाँ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और हम सब की करतल ध्वनि की तरंगे आपके हृदय को छुए, कहने की बार बार आवश्यकता न पड़े। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पगड़ी ये सम्मान का बहुत बड़ा सूचक है, इज्जत का सबसे बड़ा सूचक है पगड़ी। कभी भी इसका उच्चारण कोई टोपी ना करे, क्योंकि टोपी का गलत अर्थ होता है। पगड़ी सम्मान सूचक है और कहते भी हैं समाज में पगड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। पगड़ी, हृदय फलक, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह, स्मृति चित्र और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान करते हुए यह योगेश शिक्षा कला संस्कृति एवं पर्यावरण उत्थान ट्रस्ट स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है, अनुभव करता है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य में उपस्थित है डॉक्टर प्रिया जाड़ू जी। आप के व्यक्तित्व उपस्थित हैं डॉक्टर प्रिया जाड़ू जी, पूर्व निदेशक राज्य संसाधन केंद्र उत्तराखंड। आप इस कार्यक्रम, इस सभा की विशिष्ट आतिथ्य को ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप आमंत्रित हैं मंच पर और मेरा ट्रस्ट से निवेदन है कि आपको प्रशस्ति पत्र
मेरा समस्त विशिष्ट अतिथियों से निवेदन है कि अपना स्थान और निवेदन है प्रोफेसर डॉक्टर पंकज मिश्रा जी से कि आप मंच पर दिव्य विभूति राष्ट्र विभूतियों को आपको समर्पित हैं। आपकी दिव्य कार्यशैली, आपकी अद्भुत कार्यशैली आपके इस सम्मान को प्रदान करने में कोई भी जड़ या वनस्पति ऐसी नहीं है जिसकी औषधि न बन सके। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो। योजकस्तर दुर्लभ, ऐसा व्यक्ति जो इन सभी को सही ढंग से उपयोग कर सके वही दुर्लभ है। एक बार जोरदार करता से स्वागत करिए संजय कि व्हाट वी विल टीच, हाउ वी विल एवेलुएट, हम एग्जाम कैसे लेंगे। कोई जरूरी है हम एंड सेमेस्टर लें, मिड सेमेस्टर लें, वी कैन गो फॉर द कंटिन्यूअस सॉल्यूशन आल्सो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियां हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन की चुनौतियां हैं, तमाम एक्रेडिटेशंस, और सबसे बड़ी चुनौती जैन साहब वो ये है कि लगभग 15 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय भारत की धरती पे आ रहे हैं, उनसे भी हमें कॉम्पीट करने की चुनौतियां हैं। एक तरफ भारत विकसित भारत के रूप में विकसित हो रहा है, हम विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और बहुत सारी अच्छी बातें सर ने हमें बताई बोर्ड में हम जब बैठे हुए थे कि किस प्रकार से इंडिया ग्रो कर रहा है। बावजूद इसके एक छोटी सी डेटा आप सबके सामने रख के अपनी जिम्मेदारी को यहीं पर समाप्त करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि 28.4 28.4 इज द GER ऑफ इंडिया। 28.4 का मतलब समझिए कि 100 बच्चा 12वीं पास हो रहा है तो केवल 28 बच्चा ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पा रहा है। Despite having 1540 universities and institutions, 40,000 plus individual institutions we have, but the challenge is what कि 12वीं का जो बच्चा है वो पहुंच नहीं पा रहा हायर एजुकेशन तक। आप सभी जो शिक्षाविद स्कूलों से आए हुए हैं इन सबको सम्मानित किया जाएगा। मेरा करबद्ध निवेदन होगा कि आज यहाँ से जाए तो मेरी एक वाणी जरूर याद करके जाइएगा कि 12वीं के बाद कोई बच्चा लेबर का काम करते हुए नजर रहा है, कोई बच्चा होटल में झूठे बर्तन धोते हुए नजर रहा है, कम से कम हायर एजुकेशन उसको लेने के लिए प्रेरित करिए। देयर आर द इंस्टीट्यूशन चार्जिंग लेस फीस, हाई फीस एंड प्रीमियम फीस, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट द आइडिया इज व्हाट कि बच्चा हायर एजुकेशन में पहुंचेगा। कल्पना करिए आप अगर हायर एजुकेशन में नहीं गए होते तो क्या आप यहाँ पर सम्मानित होते, क्या मैं वाइस चांसलर की पद संभाल पाता। वी ऑल हैव टू थिंक अबाउट इन दैट डायरेक्शन आल्सो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और देश का नेतृत्व हो रहा है। हमने छेवर में 1700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है उसके पास में एक बड़ी सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा हब बन गया हमारा देश। 5 कंपनियां फॉक्सकॉन, वेदांता एंड L&T has started its operation for the semiconductor technology। विश्व की सबसे ज्यादा जो चिप, मोबाइलों के अंदर जो चिप होती है, घड़ियों में जो चिप होती है, उसकी डिमांड अकेले सिंगापुर करता था। अब भारत ने भी सपना देखा कि हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत अपना स्वामी बनाएगा और बहुत जल्दी इंडिया की Hanuman.ai जो ChatGPT जो कहते हैं आप, गूगल जेमिनी जो कहते हैं आप, वो भी लॉन्च करने की तैयारी में है। Hanuman.ai में 3 बच्चे फ्यूचर विश्वविद्यालय से मेरे काम कर रहे हैं उसकी बैकएंड टीम में, और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राइट, हमारा बस उद्देश्य, हमारा उद्देश्य वो दी बेस्ट है। राइट सर, राइट सर, आपको बुलाया, आपको ही सम्मान। राइट सर, थैंक यू सर। और हमारा उद्देश्य आने वाले समय में इस प्रकार से विश्वविद्यालयों को और शिक्षकों के साथ में basically what happened, like universities are working in silos, school teachers are also working in silos, industries are working in silos, सब अकेले अकेले अलग अलग काम कर रहे हैं। आवश्यकता है इस प्रकार के आयोजनों की जहां स्कूल के शिक्षक, विश्वविद्यालय के नियंत्रक और विश्वविद्यालय के शिक्षक आपस में मिल करके एक ऐसी योजना बनाएं, एक ऐसा मंथन करें जिससे 12वीं का कोई भी बच्चा खाली न रहे, हर बच्चा एम्प्लॉयबल बने, स्किल बने और भारत आगे बढ़े। बस यही मेरा आपको निवेदन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार दिन की आपसे। राष्ट्र स्वयं को गौरव का अनुभव करता है। इसके बाद डॉक्टर अस्मिता आचार्य, नई दिल्ली, ज्योतिष और समाज सेवा के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान है, महनीय योगदान है। डॉक्टर अस्मिता आचार्य।
आपकी कार्यशैली को देखते हुए यह संस्थान आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करता है। इसी के साथ श्री सतीश आर्य भिवानी हरियाणा से एक श्रेष्ठ समाज सेवक के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं और आपके नाम के आगे जैसे आर्य लगा है तो आपकी समाज सेवा भी वास्तव में आर्य अर्थ को धारण किए हुए अर्थात श्रेष्ठ है। तो इस श्रेष्ठता के लिए यह संस्थान आपको यह सम्मान प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। इसी क्रम में प्रमोद व्यास साथ ही हमारे मध्य में उपस्थित है श्री इस्लाम मलिक जी जो नई दिल्ली से उपस्थित हुए हैं। आपकी समाज सेवा के श्रेष्ठ को धन्य महसूस करता है। आपको सदैव यह संस्थान स्मरण रहे इस हेतु यह स्मृति पत्र और राष्ट्र विभूति पत्र आपको प्रदान करते हुए हम गौरव अनुभव करते हैं। देखिए, तुम मेरा अभिनंदन कर दो, मैं कर दूं सम्मान तुम्हारा, और अभिनंदन और पदवंदन से दोनों का चल जाए गुजारा। ये है हमारी भारतीय संस्कृति, गिव एंड टेक, लेन देन। तो ये सम्मान सूचक सिक्किम की ये पगड़ी, कभी भी इसको टोपी मत बोलना कोई भी, हाँ इसको नहीं, मतलब किसी को। सिक्किम से है, जोरदार करतल ध्वनि। और ये करतल ध्वनि इतने सारे हैं, 3 इनके लिए कीजिए, 3 इनके लिए, 3 लाइन है ना। आप अद्भुत समाज सेवा करने में दक्ष हैं। और विशेष बात में आपको एक बहुत खास बात मैं बहन किरण शर्मा जी के बारे में बतलाना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, तो उसको लेकर के इन्होंने एक गैंग बनाया। हाँ, इन्होंने एक ब्रिगेड बना दी महिलाओं की, और उस ब्रिगेड का नाम है बेलन ब्रिगेड। अब बेलन से आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि उसका कार्य और टाइम क्या होगा। तो उस ब्रिगेड में वो महिलाएं, अगर उनके पतिदेव अगर कोई, तो उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसी ब्रिगेड की मालिका हमारे बीच में है अनीता शर्मा जी बहन, बेलन ब्रिगेड की आप वहाँ पंजाब में संयोजिका हैं, और बहुत वहाँ के क्षेत्र में नशा मुक्ति बेलन ने दूर करती है। बहुत बढ़िया यंत्र, और उस यंत्र के साथ में आपका किया हुआ कार्य उल्लेखनीय है। ग्रेट सैल्यूट। बहुत सुंदर। लेकिन एक अद्भुत बात बताऊं, नशा ऐसी चीज है, करना ही पड़ता है, चाहे किसी का करो चाहे किसी का करो। मेरा सभी से एक सुझाव है कि नशा कोई बुरा शब्द नहीं है, बुरा नशा करना गलत है। व्यसन करो, विद्या का व्यसन करो, अच्छे कार्यों की आदत लत डालो, ये शब्द गलत हो गया है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अच्छी दिशा में कार्य करो, वो अच्छा। धन्यवाद। अब इससे आगे मैं निवेदन करूंगा द्वितीय सत्र के जो क्रम में हैं डॉक्टर विकास कुमार, जो औरंगाबाद बिहार से उपस्थित हुए हैं। आपका विशेष कार्य साहित्य के क्षेत्र में है। साहित्य एक ऐसी विधा है, मैं यहाँ से आपको कितना भी कुछ कह रहा हूँ, कुछ समय बाद भूल जाओगे, लेकिन जो साहित्य है, जो रचना कर दी, जो प्रकाशित कर दी, वो आप चाहे 100 वर्ष बाद भी उठाओगे, उसमें वैसा ही ज्ञान आपको उपस्थित होगा। तो ऐसी विधा के मर्मज्ञ और देखिए युवा एकदम डॉक्टर विकास कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर एस.के. फगेड़िया जी, डॉक्टर एस.के. फगेड़िया जी सीकर राजस्थान से, आप बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं पर्यावरण संरक्षण, जो कि समाज के लिए, प्रतिजन के लिए अनिवार्य है। और एक विशेषता ये भी है कि पर्यावरण सभी का ध्येय होना चाहिए, और उस ध्येय की श्रृंखला में
आपने जो अपना विशेष योगदान दिया है डॉक्टर एस.के. फगेड़िया जी ने, उस हेतु यह संस्थान आपको ये सम्मान प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करती है और जोरदार करतल होने से हम सब की भी तरंगे आपके हृदय को स्पर्श करें। श्री चंद्रेश मणि द्विवेदी, डॉक्टर डी.पी. खत्री अगले क्रम में है। डॉक्टर डी.पी. खत्री गंगानगर राजस्थान से हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करते हैं। इस हेतु यह संस्थान आपको यह स्मृति चिन्ह आवेदित हैं। डॉक्टर प्रिया जाड़ू जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव का विषय है कि मैं ऐसी शख्सियत के साथ मैंने स्टेज शेयर किया, उनसे मेरी मुलाकात हुई जो शहीद भगत सिंह जी के ग्रैंडसन बने हैं और अपनी कार्य